भारत के 17 करोड़ मुसलमान घुसपैठी हैं और भारत के मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और भारत के मुसलमानों को हमारी हिंदू मां और बहनों का मंगलसूत्र छीनकर उनको दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, अगर आप बात मंगलसूत्र की करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। मेरी जबान मत खोलाओ, बात बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि अगर तुम्हारे मुंह में जबान है तो मेरे मुंह में भी जबान है। पूरा शिजरा खोल सकता हूं मैं यहां पर। अब आप मैं पूछना चाह रहा हूं, इस बनारस की सरजमीन में खड़े होकर, क्या बिस्मिल्लाह खान घुसपैठी थे? बताओ, क्या आप घुसपैठी हैं? क्या आप घुसपैठी हैं? अगर घुसपैठी नहीं है तो हाथ उठाकर बताओ कम घुसपैठी नहीं है। वहां से हाथ नहीं उठे, हाथ उठाइए जहां तक आवाज अल्लाह पहुंचा रहा है और जोर से बोलिए कि हम घुसपैठी नहीं है। इस मुल्क को आजाद हमने करवाया। बोलो मेरे साथ, इस मुल्क को आजाद हमने करवाया। इस मुल्क में अंग्रेजों को हमने भगाया। इस मुल्क को अंग्रेजों के भगाने में आरएसएस का कोई रोल नहीं है। वो माफीनामा लिखते थे, हम सूलियों पर चढ़ते थे। मोदी जी, हमको घुसपैठी कह रहे हैं आप कि पार्लियामेंट का चुनाव चल रहा, अचानक देश के प्रधानमंत्री की जबान अपनी ओरिजिनल जबान पे आ गई। ओरिजिनल जबान पर आ गए। बेवकूफ बना रहे थे सारी दुनिया को और भारत के गरीबों को। बेवकूफ बना रहे थे भारत के हमारे अक्सरती तबके के हमारे भाइयों और बहनों को। नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर कह रहे थे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बातें करते थे, मगर राजस्थान जब पहुंचे तो नरेंद्र मोदी की जबान से जो भाषण निकला उसको हरगिज हरगिज गर्मी की वजह से नहीं निकला, वो उनकी सोच की वजह से निकला। जो वो सोचते हैं वो उनकी जबान पर आ ही गया। 2002 से नरेंद्र मोदी जो भाषण दे रहे हैं, हम 2024 तक आ गए। नरेंद्र मोदी गारंटी, मोदी की गारंटी की बात करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोदी की एक ही गारंटी है, वो है मुसलमानों से नफरत। एक ही गारंटी है। मोदी की दूसरी गारंटी है कि मैं भारत के संविधान को बदलूंगा, क्योंकि जो संविधान बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया, मोदी उसको बदलना चाहते हैं। मोदी की दूसरी गारंटी, तीसरी गारंटी यह है कि ओबीसी समाज से, दलित समाज से आरक्षण को खत्म करके रख दिया जाए। याद रखो, जब पार्लियामेंट में जब नया बिल लाया जा रहा था ईबीसी के नाम पर, मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कहा था, ये बाबा साहेब अंबेडकर के ख्वाबों के खिलाफ ये हुकूमत काम कर रही है। तो मोदी जी की गारंटी ये है। बड़ी बड़ी गारंटी की बात करते, अरे भारत के प्रधानमंत्री आप हैं, आप पसमानदा मुसलमान की बात करते हैं ना। ये पसमानदा मुसलमान का पावरलूम किसका है? पावरलूम पर मोदी जी कभी ध्यान नहीं दिए, बिजली की कीमत पर ध्यान नहीं दिए, मगर अब मोदी जी ने क्या कह दिया राजस्थान में कि भारत के 17 करोड़ मुसलमान घुसपैठी हैं और भारत के मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और भारत के मुसलमानों को हमारी हिंदू मां और बहनों का मंगलसूत्र छीनकर उनको दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, अगर आप बात मंगलसूत्र की करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। मेरी जबान मत खोलाओ, बात बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि अगर तुम्हारे मुंह में जबान है तो मेरे मुंह में भी जबान है। पूरा शिजरा खोल सकता हूं मैं यहां पर, मगर एहतराम और अदब के दायरे में रहकर कह रहा हूं। अब आप मैं पूछना चाह रहा हूं,
इस बनारस की सरजमीन में खड़े होकर क्या बिस्मिल्लाह खान घुसपैठी थे? बताओ, क्या आप घुसपैठी हैं? क्या आप घुसपैठी हैं? अगर घुसपैठी नहीं है तो हाथ उठाकर बताओ कम घुसपैठी नहीं है। वहां से हाथ नहीं उठे, हाथ उठाइए जहां तक आवाज अल्लाह पहुंचा रहा है, और जोर से बोलिए कि हम घुसपैठी नहीं है। इस मुल्क को आजाद हमने करवाया। बोलो मेरे साथ, इस मुल्क को आजाद हमने करवाया। इस मुल्क में अंग्रेजों को हमने भगाया। इस मुल्क को अंग्रेजों के भगाने में आरएसएस का कोई रोल नहीं है। वो माफीनामा लिखते थे, हम सूलियों पर चढ़ते थे। मोदी जी हमको घुसपैठी कह रहे हैं आप। अच्छा, आप दूसरा इनका झूठ। अरे सुनिए सुनिए, हाँ जिंदा ही है, जिंदा ही रहेंगे इंशाअल्लाह। मर भी जाएंगे तब भी जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि मौत क्या है? मौत क्या है? इंसान के जिस्म से रूह निकल जाती है, एक घर से दूसरे घर को मुंतकिल होते। हम फना नहीं होने वाले हैं मोदी जी। अब दूसरा इनका बात, अब सुनिए, बच्चे पैदा कर रहे हैं ज्यादा। मोदी जी आपके 6 भाई है नहीं है? बताइए हमको। अमित शाह की 6 बहनें हैं। हाँ, अच्छा, जो आरएसएस के गोलवालकर है, मैं तो सुना कि उनके 9-10 भाई बहन थे। मोदी जी कभी अपने गिरबान में झांक कर भी तो देख लो। और सच्चाई यह है कि मुस्लिम महिलाओं का फर्टिलिटी रेट, मोदी सरकार का डेटा, इंपेरिकल एविडेंस, आदादो शुमार ये कह रहे हैं कि फर्टिलिटी रेट मुस्लिम महिलाओं का गिरा है। मगर नरेंद्र मोदी जी भारत के हमारे हिंदू भाई बहनों में, बैकवर्ड क्लास के भाई बहनों में, दलितों में ये बताना चाह रहे हैं ये मुसलमान बहुत बच्चे पैदा कर रहे हैं, एक दिन ये हमसे बढ़ जाएंगे आगे। नहीं मोदी जी, इतना झूठ तो मत बोलो। वो गाना क्या है, झूठ बोले तो कौवा काटे। मोदी जी आपको मालूम कि भारत में मुसलमानों की आबादी कभी भी 18.5 या 19% से आगे बढ़ने वाली नहीं है। और जिस दिन हमारे हिंदू भाई बहनों की आबादी स्टेबलाइज होगी, उसके 40 साल के बाद मुसलमानों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी। अब बात तीसरी है मंगलसूत्र की। तो मैं आपको बता रहा हूं, क्या उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नदियों में, तालाबों में लाशें नहीं बह रही थी? कोविड के दौरान बह रही थी ना लाशें। तो जिसकी लाश बह रही थी उसकी हमारी बहन, हमारी बेटी का भी तो सुहाग उजड़ा होगा। बताओ मोदी जी, क्या आपने कभी किसी घर में जाकर उनको पुरसा दिया? आज आप मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। मोदी जी आप ओरिजिनलिटी पे आ गए अपने। आप धोखा दे रहे थे। मैं सबको साथ लेकर चलना चाहता हूं। मैं विकसित भारत बनाना चाहता हूं। मैं तीसरी बड़ी इकोनॉमी भारत को बनाना चाहता हूं। मोदी जी आप शुरू से यही चाहते थे कि यहां पर हमेशा इस देश में हिंदू और मुसलमान लड़ता रहे, गलतफहमियां बढ़ती रहे, नफरत की दीवारों को खड़ा कर दिया जाए, और नफरत की दीवारों को खड़ा करने के बाद आप अपनी सियासी रोटी सेकना चाहते हैं। मगर याद रखो नरेंद्र मोदी, ये देश का हिंदू, ये देश का दलित, ये देश का पसमानदा, इस देश का मुसलमान, इस देश का पिछड़ा सब जान चुका है आपने 10 साल में कुछ नहीं किया। अरे अगर कुछ किया होता तो गरीब के बेटे के पास, बेटी के पास नौकरी होती। बताओ नौकरी मिली आपको? कितनों को नौकरी चाहिए? हाथ उठाओ जरा। ये टीवी वाले कैमरा पलटाओ, दिखाओ आपके पप्पा जी को, इतने हाथ उठे हुए हैं जिनको नौकरी चाहिए। मीडिया नहीं दिखाएगा क्योंकि उनको अपनी नौकरी प्यारी है।
तनख्वाहें कम हो चुकी हैं, बच्चों के लिए फीस देने का इंतजाम नहीं है,